बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और हम बात करने लगे हैं जी, आज जो आपने देखा कि मेमोरेंडम जो है वो साइन हुआ है, यानी कि 14 पॉइंट्स जो हैं वो ईरान के The सीज फायर के, signing of the ईरान और अमेरिका interim के agreement जो to आज end साइन हुए, इसको hostilities डिस्कस करेंगे। occurred अब during the बेसिकली G7 summit फॉर्मल जो in एग्रीमेंट है, France. आप ये कह लें कि वो तो अब आपको पता है कल होगा, फ्राइडे को, ठीक है। लेकिन उससे पहले इनफॉर्मल जो है वो आज हो चुका। आज आपने देखा ट्रम्प साहब ने जो है जैसे सिग्नेचर किए, इसी तरह से आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने सिग्नेचर हो चुके हैं। तो इन्हीं 14 पॉइंट्स को हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में अक्सर जो है वो पूछा जाता है, तो भाई मैं जो है वो हिस्ट्री लेक्चरर हूँ केपी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज सिग्नेचर कर दिए, ठीक है। और वो बड़े ही जो है वो जबरदस्त तरीके से दिखा रहे हैं, और आप देख रहे हैं पूरा इस्लामाबाद जो है वहां पे पिक्चर्स भी लगी हुई हैं कि भाई हमने जो है वो पीस करवा दिया। वैसे ही जो है वो दुनिया के अंदर काफी ज्यादा जो है वो वाह वाह हो रही है। तो दूसरी साइड से आप देखें ट्रम्प साहब जो है वो G7 की मीटिंग में बैठे हुए हैं, और The वहां पे signing जो of है the वो interim सिग्नेचर कर agreement रहे हैं। to और end छोटी विंडो के अगर hostilities अंदर देखें तो वहां occurred पे during क्या the हो रहा है जी, जो पेशिक्सीन साहब हैं यानी ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी सिग्नेचर कर दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली साइन जो है वो आज एमओयू पे हो चुके हैं कि भाई आज जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए इस्लामाबाद के अंदर भी जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि भाई हम जो हैं, ये जो दो जो शख्सियात हैं इन्होंने बेसिकली जो है ये सब कुछ किया, ये कहा जा रहा है। तो इसलिए जो है वो इनकी पजीराई हो रही है। तो करने वाले कौन है वो तो आपको भी पता है, ठीक है। तो इन्हीं को डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो ये है जी, टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या कही गई कि भाई जो मिलिट्री ऑपरेशंस इस टाइम पे हो रहे हैं उन पे इमीडिएट एंड परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन ऑल का मतलब ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग इन लेबनान, यानी लेबनान के अंदर भी होंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई जो नई वॉर है किसी भी किस्म की हम वो इनिशिएट नहीं करेंगे, ना ईरान की साइड से ना हमारी साइड से नहीं होगा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इंश्योरिंग द टेरिटोरिकल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ लेबनान, यानी ईरान जो है उसने अपनी बातें मनवा ली हैं एक्चुअली में। और लेबनान के हवाले से भी यहाँ पे जो है वो 14 पॉइंट्स के अंदर है, पहले ही पॉइंट के अंदर, कि भाई लेबनान की भी सोवरेनिटी का आपको जो है वो ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि भाई वॉर खत्म हो गई और लेबनान का भी आपको उसमें ऐड करना है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, रिस्पेक्ट ईच अदर्स सोवरेनिटी, कि भाई जो हम एक दूसरे की हकमियत है, जो बाउंड्रीज हैं हमारी, हम उनका जो है वो ख्याल रखेंगे। तो रिस्पेक्ट ईच अदर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरिकल इंटीग्रिटी, कि भाई ना आप हमें छेड़ेंगे ना हम आपको जो है वो छेड़ेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई हम एक दूसरे के अफेयर्स के अंदर जो है वो मुदाखलत भी, जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनके अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहा गया कि ये जो बातें हो रही हैं, फाइनल डील इन मैक्सिमम 60 डेज, कि हम 60 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, इसको फाइनल करेंगे। फाइनल डील इन मैक्सिमम 60 डेज, तो 60 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि जितने भी मामलात हैं इन सबको जो है वाइंड अप किया जाएगा। और उसके बाद अगर इसको एक्सटेंड करना होगा तो एक्सटेंड म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर जो है ये एक्सटेंड हो सकता है, यानी दोनों साइड से अगर एग्रीमेंट हो तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, रिमूवल ऑफ इट्स नेवल ब्लॉकेज, ठीक है। कि जो नेवल ब्लॉकेज है, जो यानी नेवी ने जो ब्लॉक किया हुआ है पूरा, आपको पता है इस टाइम पे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को, तो उसको जो है उसके ब्लॉकेज को खत्म किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ इट्स नेवल ब्लॉकेज, के ईरान अमेरिका जो है वो नेवल ब्लॉकेज खत्म कर देगा ईरान का, ठीक है। और ये ब्लॉकेज जो है उसके बाद फुली फंक्शनल होगा 30 डेज के अंदर, यानी पहले तो अभी से ही आज से ही खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको मजीद कंप्लीटली खत्म करने के लिए 30 डेज जो है वो टाइम पीरियड रखा गया है। इस दौरान जो जहाज वगैरह वहां से गुजर रहे हैं, जो कमर्शियल शिप्स हैं, उनको गुजरने दिया जाएगा और वो अपने मामलात जो है वो चलाते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका क्या करेगा जी, अपनी जितनी भी फोर्सेज हैं उनको भी रिमूव कर देगा 30 दिन के अंदर अंदर, ईरान के सराउंडिंग से भी जितनी बाकी फोर्सेज भी मौजूद हैं। तो 30 डेज का जो है वो टाइम रखा गया यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है जी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसके हवाले से क्या कहा गया कि उसको जो है वो ओपन करना है। ईरान क्या करेगा, ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स, ईरान इस चीज के अरेंजमेंट्स करेगा कि जो सेफ पैसेज है वो कमर्शियल वेसल्स को दिया जाए ताकि वो यहां से गुजर सके और अपने मामलात जो है वो चला सके, ठीक है, यानी कि उनको गुजरने दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और कंडीशन रखी गई है, और वो क्या है कि भाई ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, ये बेसिकली, अब जाहिर बात है अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें ये
आ रहा है, एक तो ईरान की साइड पे, दूसरा सामने जो ओमान है उसकी भी तो टेरिटरी है। तो ये कहा गया कि भाई आप क्या करेंगे, 60 डेज के अंदर अंदर जो पर्शियन गल्फ है वहां पे ओमान के साथ भी बातचीत करेंगे, उसको भी अपनी बताएंगे कि उसकी टेरिटरी कौन सी, हमारी टेरिटरी कौन सी, और इसके साथ साथ जो है जो बाकी जो यहाँ पे अरब कंट्रीज हैं उन अरब कंट्रीज के साथ भी जो है वो आप बातचीत करेंगे, ताकि जो है वो अपना यहाँ से रास्ता ले सकें, या वो ऑयल वगैरह जो लेके जा रहे हैं वो लेके जा सके। 5वां पॉइंट ये है, ठीक है। उसके बाद छठे पॉइंट की बात करें तो जो सबसे क्रिटिकल है वो पॉइंट क्या है कि भाई यूएसडी 300 बिलियन यानी $300 जो है, 300 अरब डॉलर्स अमेरिका इसको देगा, पहले ये कहा गया। लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका अपने एलाइज के साथ, जो मिडिल ईस्ट के एलाइज हैं, मिडिल ईस्ट के एलाइज का मतलब क्या है, कतर है, बहरेन है, ठीक है, कुवैत है, यूएई है, इन ममालिक के साथ मिल के जो है वो क्या करेगा, रीजनल जो पार्टनर्स हैं, अमेरिका अंडरटेक्स विद रीजनल पार्टनर्स, क्या करेगा, $300 बिलियन जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए देगा। और कुछ आपने देखा कि यूएई ने जो है वो दिए भी हैं। तो बेसिकली ये सारा वॉर बर्डन, यानी करे कोई तो भरे कोई, वॉर किसकी थी, अमेरिका की और ईरान की। गो के स्टार्ट भी अमेरिका ने की, एंड भी वही कर रहा है, और इतनी बुरी कंडीशंस के ऊपर कर रहा है आप अगर देखें। और ऊपर से जो सारे का सारा वॉर का ब्लेम था, यानी लड़ झगड़ के सारा मलबा अरबों के ऊपर डाल दिया कि आप भाई दो, ठीक है, तो वो अपने टैक्स पेयर्स के पैसों से देंगे। तो वो जो है वो ईरान की रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। सोचे उनके लिए कितना जो है ये एक अजियत होगी कि जो उन्हीं के ऊपर अटैक करता रहा, ना वो इन्वॉल्व थे ना और कुछ, सिर्फ वो एलाए थे। तो अल्टीमेटली अब वही जो है वो पे करेंगे, और फाइनल डील जो है 60 दिनों के अंदर होगी। तो उसी के अंदर ये तय होगा कि ये $300 बिलियन कैसे जो है वो देने हैं। अब इसके साथ साथ इसमें ये कहा गया कि भाई जो बाकी जो मामलात हैं, जो परमिशंस वगैरह हैं या जो फंड्स वगैरह कैसे यूटिलाइज होंगे, क्योंकि जाहिर बात है ईरान पे पाबंदियां भी हैं, तो उनको भी साथ में कहा गया कि हम जो है वो अमेरिका इसकी गारंटी लेगा कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फुली फंक्शनल हो, ठीक है। पॉइंट 7 है सैंक्शंस का। सैंक्शंस के हवाले से ईरान के लिए एक बड़ी न्यूज यही है कि भाई सैंक्शंस जो हैं वो उसकी टर्मिनेट हो गई हैं। टर्मिनेट ऑल टाइप्स ऑफ सैंक्शंस, हर तरह की जो सैंक्शंस इस टाइम पे ईरान पे लगी हुई थी वो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। उसमें अगर आप देखेंगे तो यूएनएससी की, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है, जाहिर बात है वीटो वहां अमेरिका ही करता है, तो वो भी खत्म हो जाएंगी। आईएईए जो है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी का जो बोर्ड है, वो भी उसकी जो गवर्नर्स की रेजोल्यूशन है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो अमेरिका ने यूनिलैटरली लगाई हुई है, यानी तन तनहा लगाई हुई है कि ये कंपनी वहां नहीं काम कर सकती, ये वहां नहीं कर सकती, ये वो, ठीक है, जैसे अमेरिका ने कहा हुआ है भाई आप जो है वो गैस नहीं ले सकते, पाकिस्तान को कहा हुआ है ईरान से, तो वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी खत्म हो जाएंगी। और ये सबसे बड़ी जो है वो जीत होगी बेसिकली ईरान की, कि भाई अगर जो है इस बात पे एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये जो है उसके ऊपर कहा गया कि भाई हर तरह की पाबंदियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। पॉइंट 8 क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से क्या कहा गया कि भाई ये इंतहाई क्रिटिकल पॉइंट है, तो जाहिर बात है यहां पे जो है वो टाइम लगेगा। तो ये कहा गया कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो ईरान नहीं बनाएगा, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान रीअफर्म्स दैट इट शैल नॉट प्रोसीड और डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो ईरान नहीं बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि भाई इसके पास जो स्टॉक पाइल है, ठीक है, अभी इस टाइम पे जो जखीरा यूरेनियम का मौजूद है उसके हवाले से हम जो है वो मिल बैठ के बातचीत करेंगे इन्हीं 60 डेज के अंदर कि उसको कैसे जो है सिक्योर किया जाए, कैसे आईएईए जो है उसको चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर रखेगा, ठीक है। और जो पैराग्राफ 7 का रेफरेंस दिया जा रहा है शेड्यूल के अंदर जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सुपरविजन के अंडर आ जाएगा आईएईए की। वो उसको देखेगा कि भाई जो है कहीं ईरान एटम बम ना बनाए दोबारा से, और उन चीजों को जो है वो देखेगा। और साथ में ये भी कहा गया कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं इस चीज को कि ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, समझ रहे हैं, यानी न्यूक्लियर वेपन्स का जो इश्यू है ये सबसे क्रिटिकल है, तो हम इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई जो है इसको सबसे पहले डिस्कस किया जाए, ये जो विंडो मिली हुई है इस विंडो के अंदर। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 क्या है जी, स्टेटस को। स्टेटस को किस चीज का, कि भाई हम फिलहाल जब तक ये 60 डेज की विंडो चल रही है तो इसमें हम स्टेटस को बरकरार रखेंगे, यानी हम जो है वो विड्रॉ करेंगे कुछ ना कुछ, कुछ ईरान करेगा और हम जंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जंग नहीं करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो मामला अभी तक जैसे फिलहाल चल रहे हैं 60 दिनों तक वैसे ही चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अमेरिका कोई नई पाबंदी जो है वो इंपोज नहीं करेगा ईरान के ऊपर इन 60 डेज के अंदर, ना ही रीजन के अंदर से कोई और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, तो वो स्टेटस को बरकरार रहेगा। 10वां पॉइंट है ईरानियन क्रूड ऑयल, ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईरान की क्या थी कि भाई वो किस किस को सेल कर सकता है। इससे पहले आपने देखा जैसे इंडिया को सेल करता था, ठीक है, चाइना जो है वो उससे ले रहा था, लेकिन पाकिस्तान नहीं ले पा रहा था। तो उस हवाले से कहा गया कि भाई जितने भी ईरान के ऊपर पाबंदियां थी किसको लेके जी,
ऑयल को लेके, क्रूड ऑयल को लेके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके, अच्छा इसके अलावा उसके डेरिवेटिव्स जो हैं या बाकी जो उसके साथ सर्विसेज एसोसिएट है, उन सब से जो है वो पाबंदियां हटा दी गई हैं। तो वो अब जो है वो किसी को भी दे सकता है, ट्रांजैक्शंस कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। तो ये कहा गया। पॉइंट 11 है फ्रोजन अनसर्टेन फंड्स, ठीक है जी, कि जो उसके फ्रोजन फंड्स हैं, जो बाहर के मुल्कों में जो पैसे पड़े हैं ईरान के, वो जो है वो फुली अवेलेबल हो जाएंगे ईरान के यूज के लिए। और ये भी ईरान की इंतहाई बड़ी जीत है कि भाई वो सारे फंड्स, वो सारे एसेट्स जो उसके बाहर पड़े हुए हैं, वो जो है अब वो यूज कर सकेगा। एमओयू के अंदर ये बात भी जो है वो शामिल है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये कहा गया कि उसकी जो ट्रांसफर है, जो पेमेंट है, या जैसे भी वो जिन जिन अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन करेगा, सभी जो है उनको अलाउ होगा, तो वो कर सकते हैं। और इस हवाले से जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, वो फैसिलिटेटर का काम करेगा, यानी कि वो उसको फैसिलिटेट करेगा, कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं। पॉइंट 12 है इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एमओयू के, ये जो एमओयू है इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है उसके लिए क्या किया जाएगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो कि इसकी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, यानी ये कामयाबी से जो है वो अपना काम करे। ये जितनी भी इसके अंदर चीजें हैं इनके ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि देखेगी कि ये जो चीजें हैं जिन जिन पे एग्रीमेंट हुआ है क्या वो हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। 13 पॉइंट क्या है जी कि भाई ये जो इसमें रेफरेंस दिए हुए हैं पैराग्राफ 1, 4, 5, 10, 11 ऑफ दिस एमओयू के, उसके ऊपर जो है हम क्या करेंगे जी कि सारी बातचीत करेंगे। और इसके बाद में कहा कि जो जितनी भी निगोशिएशंस हैं ये सारी की सारी इनके ऊपर जो है अभी बातचीत होगी, ये जो 60 डेज की विंडो है इसके अंदर, ठीक है। और 14 पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है, यूएनएससी की रेजोल्यूशंस, कि ये जितनी बातें भी हैं बेसिकली ये जो फाइनल डील है, द फाइनल डील विल बी इंडोर्स्ड बाय, कौन करेगा जी, यूएनएससी। ये बाइंडिंग होगी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से, यानी ईरान ने जो है उसे, क्योंकि पता है कि अमेरिका पे ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है, सो उसने क्या किया, उसने कहा भाई मैं तभी यकीन करूंगा जब जो है वो आप इसको बाउंड करोगे। तो उन्होंने क्या किया जी, यूएनएससी की जो है वो रेजोल्यूशन का भी कह दिया कि भाई उससे जब हो जाएगा तो फिर एक बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाएगा, अमेरिका जो है उसको हर सूरत में मानना पड़ेगा। तो ये बेसिकली वो 14 पॉइंट्स हैं। अगर इनमें देखा जाए तो मैक्सिमम आपको ये नजर आएगा कि ईरान ने एक्चुअली में जो है वो अमेरिका को या ट्रंप को उसके घुटनों पे लाया, उसने जो बेवकूफी की उसकी अब उसको खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये वॉर एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो इसका विनर जो है वो ईरान ही रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे जो इंप्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी, ठीक है।